हम लोग दो दो पेपर करेंगे। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और एक मेजरमेंट का करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट दूसरा। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें थ्योरम, यूनिट वन में जो थ्योरम है वो आपका है, जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम का वीडियो हम दे दिए थे, ठीक है। आज थेवेनिन्स थ्योरम करने जा रहे हैं। थेवेनिन्स थ्योरम, और दूसरा करेंगे हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम। दो थ्योरम को हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं टाइम मिलेगा तो दूसरा थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो सर थेवेनिन। डीसी जनरेटर का तीन ही हाँ बोलो। डीसी जनरेटर का तो सर तीन ही टॉपिक बचा था, उसको खत्म कर देते आज। जैसा बोलोगे, हमको कोई प्रॉब्लम, हम बैलेंस करके सबको चल रहे हैं ना। हाँ ठीक है सर, कोई नहीं, चलिए। ठीक है, वो उसका तुम्हारा जो तुम बोल रहा था ना कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल स्पीड, बिल्डअप, मेथड्स ऑफ बिल्डअप, वो हम भेज दिए हैं वीडियो, ठीक है। नहीं सर, उसका एक था ना, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पूछ रहे थे हम। इसमें ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताए थे तुम और मलय गोराई, उसमें वीडियो तो दिया हुआ है, ऐसे करके ग्राफ नहीं बना था, ऐसे करके ग्राफ तो बना सर था। उसमें तो अरे वही है ओपन ना ओसीसी। बताए थे आप। इसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसी के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आता है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। इसी ग्राफ को ही वो पूरा बोला गया है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वगैरह हो रहा था, ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, ठीक है। उसको एक बार वीडियो देखोगे तो ठीक है समझ सर। में आ जाएगा, ओके। इसलिए तो आपसे मांगे छूट गया था मेरा। ठीक है, तुम देख लेना एक बार वीडियो, फिर जहाँ पे जिसको समझ में आएगा मैसेज कर दोगे, हम उसको और क्लियर कर देंगे क्लासेस ठीक। वगैरह, ठीक है। तो यहाँ देखो, हम लोग इस पे आते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स नॉर्टन्स एक दूसरे का बोल सकते हो, जस्ट सिमिलर ही है लगभग में, ठीक है। मतलब पहले हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम को डिस्कस करते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। इस ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी, ठीक है। THEVNINS, थेवेनिन्स थ्योरम। तो देखिए समझिएगा, ये सब जितना हम थ्योरम बता रहे हैं सबका स्टेप अगर जान गए तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले स्टेटमेंट एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट लिखने के लिए थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो पहले स्टेटमेंट को जानना है, आखिर ये क्या बोल रहा है। तो थेवेनिन्स थ्योरम यही बोलता है ना, इन एनी लीनियर बाइलेटरल, इसका मीनिंग हम बताए थे एक वीडियो लेक्चर में, सुपरपोजिशन थ्योरम जब बताए हैं ना, तो उसमें देखना इसका मतलब क्या होता है, बताओ तो। लीनियर और बाइलेटरल मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब क्या होता है, जो ओम सीधा, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वही लीनियर एलिमेंट है। और बाइलेटरल मतलब क्या हुआ, अगर उसका डायरेक्शन चेंज भी कर देते हैं तो उसके मतलब जो भी उसका मतलब जो भी उसका प्रॉपर्टीज वगैरह वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इन एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए, जो कि क्लोज लूप हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ टू टर्मिनल्स, विथ टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल जो होगा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड बाय, क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, बाय इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो उसमें क्या क्या होगा सर्किट के अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा, एक वोल्टेज सिंगल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और क्या होगा, और उसके साथ सीरीज, सिंगल वोल्टेज सोर्स को VTH बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। और उसके साथ इन सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। इन सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो मैं डायग्राम बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको पहले हम स्टेटमेंट जो है तो लिखना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट को एग्जाम में लिखने के लिए आता है, क्या बोला गया तो सुनो ध्यान से। इन लीनियर नेटवर्क है बाइलेटरल, कैसा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जिसमें क्या होगा, दो टर्मिनल को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करना मतलब रिमूव कर देते हैं, मतलब जिसके थ्रू करंट पास होगा, जिसके थ्रू करंट का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, उस लोड रेजिस्टेंस को ही रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो जब रिप्लेस करेंगे तो फाइनल जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो किस चीज से बना बना होगा, तो कुछ ऐसा बना होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा ऐसे, प्लस माइनस, जिसको हम लोग VTH बोल रहे हैं,
और उसके साथ रेजिस्टेंस मेरा सीरीज में ऐसे RTH हो जाएगा, और इधर तो लोड रेजिस्टेंस है ही RL। इसी में करंट का वैल्यू निकालना है ITH। ठीक है, तो ITH बराबर यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, ITH या IL, क्योंकि लोड करंट के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हो तो IL ही होगा। IL बराबर क्या हो जाएगा, VTH बाय RTH प्लस RL। V बाय R होता है तो V, ये टोटल वोल्टेज हो गया, थेवेनिन वोल्टेज, और ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों ऐड हो गया है। यही चीज निकालना है। ठीक है, मतलब हम इस एक सिंपल वे में यहाँ बताएं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही बनने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने बताया, अब इसको हम लोग सर्किट में ड्रॉ करते हैं। ओके, जब सर्किट में ड्रॉ करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखो स्टेप वन में क्या होगा। स्टेप वन में कहने का मतलब आपका जो पहला, सपोज है, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, एक सर्किट होगा जिसको इलेक्ट्रिकल क्या बोले थे, लीनियर होगा और बाइलेटरल होगा। पहले हम सर्किट बना लेते हैं। मान लो ऐसा सर्किट है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और इधर भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, और यहाँ भी एक लोड रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 रेजिस्टेंस है, और ये ही मान लो लोड रेजिस्टेंस RL। R4 भी लिख सकते हैं, मान ले लोड रेजिस्टेंस ही मान लिया इसको। और ये तुम्हारा क्या है, दैट इज द वोल्टेज है, मान लो E, इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, E है। तो यही एक इलेक्ट्रिकल, मतलब इन लीनियर है, लीनियर मतलब जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये सब लीनियर है, क्योंकि जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, लीनियर बाइलेटरल, बाइलेटरल सर्किट है। मैंने बताया कि अगर करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा तो उसके कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इन्हें लीनियर बाइलेटरल हो गया। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यही हो गया आपका स्टेटमेंट के अनुसार। अब क्या करना है, ये क्या बोला ना कि जहां से करंट का वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो ऑलवेज करंट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मतलब फाइंड आउट करेंगे। तो अब जहां भी बोलेगा, मान लो यहाँ पे हम R4 इसको कर देते हैं, सपोज दैट R4। तो R4 के थ्रू करंट का वैल्यू कितना होगा, ये तो जैसे ही R4 के थ्रू बोला जाएगा तो ये इसका लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पे R4 इसके लिए क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। आ जा रही है ना, R4 क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। तो इसी को स्टेप वन में क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ ध्यान से, स्टेप जान जाओगे तो न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाएगा। आवाज आ रही है ना। तो स्टेप वन में क्या होगा कि अगर बोला गया फाइंड द करेंट, फाइंड द करेंट थ्रू थ्रू लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, इस मतलब R4 बोल सकते हैं, R4। तो यहाँ करंट फाइंड आउट करना है, तो यही इसका लोड रेजिस्टेंस हो गया R4। अब इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप में रिमूव किया जाता है, मतलब ओपन सर्किट कर देते हैं। थेवेनिन्स में क्या करते हैं, पहला स्टेप में जिसके थ्रू करंट का वैल्यू निकालना है उस रेजिस्टेंस को ही वहां से हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, रिमूव करेंगे क्या हो जाएगा, स्टेप वन फिगर ऑफ कैसा बनेगा, तो ऐसा। ये हो गया R1, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड R1, ये हो गया R2, और ये हो गया आपका R3। ठीक है, तो यहां से इसको हटा दोगे तो ये प्लस माइनस, ये क्या था आपका R3 था, और ये क्या था, E था। तो ये बताओ, जब इसको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिए तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। OC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, तो VOC हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, और VTH भी बोलते हैं। क्या बोले, VOC को क्या बोले, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज, या जो VTH लिखा है इसको क्या बोलेंगे, थेवेनिन, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, VOC या VTH जो ओपन सर्किट किए हैं वही VTH कहलाता है, मतलब थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो स्टेप वन में पहला कार्यक्रम, मतलब पहला प्रोसेस यही करेंगे, मतलब ओपन सर्किट कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव कर देंगे, तो वही उसका VTH होगा। लेकिन अब VTH निकलेगा कैसे, ये भी ध्यान देना है। तो VTH सामने, इसके सामने जो भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। इसके सामने, सामने कौन दिख रहा है, एक R3 रेजिस्टेंस दिख रहा है R2, तो इसके सामने वोल्टेज ड्रॉप पता लगा लेंगे।
तो एक चीज मेरे को बताओ कि इस जगह पे कितना करंट फ्लो होगा जी, यहाँ पे R3 में कितना करंट जाएगा, कोई बताओ। दो ही जन तो कनेक्ट हो, बोलो कितना करंट फ्लो करेगा, R3 में कितना करंट जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। हम क्या बोले, ओपन सर्किट कर दिए हैं, तो कितना करंट जाएगा R3 वाले में। R3 में कितना करंट जाएगा, जीरो करंट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया है। तो ओपन सर्किट जब हो गया तो यहाँ तो करंट तो पता, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। करंट का वैल्यू जो जीरो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट तो जाएगा नहीं ना इधर, ये तो ओपन हो गया मतलब करंट जीरो जा रहा है यहाँ पे। तो ओपन हो गया तो करंट जीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस में लोगे, V इक्वल टू IR होता है ना, तो वो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह R2 वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट जो है यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है। इस क्लोज सर्किट के कारण जो करंट होगा I, वही तो इसमें जाएगा R2 वाले रेजिस्टेंस में। तो I का वैल्यू पहले पता लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, किसका वैल्यू पता लगा लेंगे, I। तो देखो यहीं पे हम बता देते हैं कि कैसे निकालेंगे, इसी जगह पर। समझ में आया क्या बोला मैंने, VTH निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो VTH कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये ऐसे करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ना, ऐसे, तो ये हो गया प्लस माइनस, मान लो अगर इसको लिखना है KVL अप्लाई कर दो, VTH माइनस क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा R3। आई यहाँ पे कितना है, जीरो है, जीरो इंटू R3। फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यू नो ऑलरेडी ये करंट का डायरेक्शन इधर से है तो प्लस माइनस ये होगा। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, तो आई मान लो इधर करंट आई है, इंटू R2 जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द VTH। ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो से गुना करके तो जीरो हो गया। और आई का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, आई इंटू R2, इधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये आई जो है कितना होगा, तो इस क्लोज लूप में देखिए, ये इसके लिए क्लोज लूप जो आई है यहाँ पे, ये जो ये क्लोज लूप दिख रहा है, तो इसमें करंट कितना जाएगा। तो ओम्स लॉ से आई का क्या होता है, V/R। तो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में कितना है, E है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस, R1 प्लस क्या है, R2। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, आई की जगह E/R1 प्लस R2 लिख दोगे, इंटू क्या हो जाएगा, R2 रेजिस्टेंस। तो यही है थेवेनिन वोल्टेज। तो ये मेरे को इस प्रोसेस से मिल गया कि थेवेनिन वोल्टेज कितना है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये स्टेप जानना जरूरी है थेवेनिन थ्योरम के लिए। पहला स्टेप ये है, हम लोग कैसे VTH निकालें वो ध्यान दो। ठीक है, सर वो वाला फिक्स होता है ना ऊपर से, जो VTH वाला इक्वेशन निकाले हुए। ये जो निकाले हैं ना यहाँ पे ना, देखो इसमें कुछ हाँ नहीं सर, किस है। तरह का है देखो फर्स्ट वाला। VTH निकालने के लिए ना, जहां से ओपन किए हो तो उसके सामने से देखो, मतलब ऐसे देखोगे, ऐसे जब ऐसे देखोगे तो कौन कौन सा रेजिस्टेंस सामने दिख रहा है, तो एक R3 रेजिस्टेंस है, एक R2 है। ये R1 वाला नहीं दिख रहा है सामने, ये तो इधर है R3 एंड R2। तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसको जोड़ देंगे तो मेरा वोल्टेज VTH निकल जाएगा। क्योंकि आपको VTH निकलना है, इसमें क्या करना होगा, KVL अप्लाई कर दिए, ये वाला जो है KVL अप्लाई किया है। तो VTH माइनस से प्लस क्या होता है, प्लस। और यहाँ पे प्लस से माइनस क्या होता है, माइनस। लेकिन यहाँ का ओपन सर्किट होने के कारण करंट तो इसमें नहीं जाएगा इस ब्रांच में, तो इसलिए जीरो करंट है, तो जीरो लिख दिए, इंटू रेजिस्टेंस R3 हो गया। क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन लिखा जाता है ना KVL में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कैसा इक्वेशन लिखते हैं, वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे तो आपका जीरो हो गया, इंटू R3 हो गया। फिर आइए यहाँ पे प्लस से माइनस, माइनस। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है R2, तो आई इंटू R2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिए तो जीरो हो गया, और इसको उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई इंटू क्या हो गया, R2। और आई का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आई तो पता नहीं है मेरे को यहाँ पे। तो आई कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे आई है, तो ये क्लोज सर्किट हो गया ना, ये क्लोज सर्किट हो गया, तो आई का वैल्यू क्या होता हाँ है, सर। V/R। तो V यहाँ पे कितना है, E है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2। ये निकल गया, इसका सब्स्टिट्यूट कर देते, VTH निकल गया। कोई भी डाउट है बेसिक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम, हाँ बोलो, क्लियर हुआ। सर इसमें, हाँ सर क्लियर है सर। इसमें मतलब एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज कोई ये नहीं ना है। नहीं नहीं, ये देखो ना, यहाँ से यहाँ देखो, हम ऐसे लिए हैं ऐसे, मतलब क्योंकि इधर से भी लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इक्वल टू जीरो है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो वही हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा फिर। मान लो ये प्लस माइनस पोलरिटी तो पहले से मेंशन है ना, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। एक टर्मिनल प्लस होगा, एक माइनस होगा।
मान लो करंट का डायरेक्शन हम इधर से ले लिए, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, फिर ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसमें केवीएल अप्लाई कर दो, हो गया। वही किया हम यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? सर। एजम्पशन तो पहले से पता है ना, प्लस से माइनस को क्या लेते हैं, माइनस, माइनस से प्लस को क्या लेते हैं, प्लस। ये एजम्पशन था। आगे चलें, स्टेप 2 चलें। देखो यही है मेन, इसी के अनुसार न्यूमेरिकल भी बनेगा आपका, ठीक है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये है ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब एक, हम लोग जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसमें एक वैल्यू पता चल गया है VTH। अब क्या निकालना है, RTH। ठीक है, स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या बनेगा, देखिए स्टेप 2 में क्या बनने वाला है। आपका सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पे E था, ठीक है, ये आपका क्या था, यहाँ पे क्या था, R2, ये क्या था, R1, और ये क्या था, R3। यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस, यही था VTH। मतलब सर्किट कुछ ऐसा था। लेकिन अब क्या करेंगे कि आपको अब रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब स्टेप 2 में फाइंड क्या करेंगे, RTH। RTH क्या होता है, थेवेनिन, थेवेनिन रेजिस्टेंस। RTH क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, तो RTH कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ ध्यान से। देखिए जब भी हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं तो जितना भी वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किटेड, ये कंडीशन है। और करंट सोर्स होगा तो क्या करेंगे, करंट सोर्स होगा तो क्या करेंगे, उसको ओपन सर्किट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये शॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट होगा तो कैसा हो जाएगा, फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। E1 शॉर्ट कर दिए क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है। ये हो गया R1, और ये हो गया R2, और ये हो गया आपका R3। ओके, यहाँ से निकालना है RTH का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बोलो, RTH कितना हो जाएगा टोटल, RTH ही R इक्विवेलेंट भी होता है, सेम ही चीज है। थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही चीज है। तो RTH बताओ तो कितना होगा, बताओ तो कोई, एनीवन, RTH का वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस। देखो हम बताते हैं, इधर से, जब इधर से देख रहे हो ऐसे करके, तो ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, अभी यहाँ पे क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस R3। तो R3 लिख दिए, फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट पाने के बाद दो रास्ता बढ़ जाता है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो जहां भी रास्ता बढ़ता है वो ब्रांच का रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, R1 पैरेलल क्या हो जाएगा, R2। यहाँ पे किसी को डाउट है पूछो, यहीं पे क्लियर करो, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा फिर। R3 समझ में है, इधर से हम देख रहे हैं ना, इधर से देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका R3 सर रजिस्टर। हमेशा ओपन सर्किट से ही देखेंगे ना। हाँ, ओपन सर्किट जहाँ पे किए हैं उसी जगह से देख रहे, दो एरो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये जो एरो है हम इस जगह से दिखा रहे हैं, इसलिए इधर से ही देखेंगे। ओपन जहां से करेंगे वहीं से देखना है, तो ओपन इधर से किए इसलिए R3 साइड से जा रहे हैं, तो R3 तो सीरीज में है। लेकिन यहाँ पे जैसे पहुंचा तो उसको दो रास्ता मिल गया, देयर आर टू पाथ्स। एक रास्ता इधर जा रहा है करंट का, एक रास्ता इधर, तो जब भी करंट का मतलब बढ़ जाता है जहां से करंट, तो वो दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो जहां से भी ठीक आप है सर। बटेगा वो दोनों पैरेलल होगा, इसलिए हम लोग R1 पैरेलल क्या कर दिए हैं, R2 किए हैं। तो देखो न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है यहाँ पे, स्टेप 2 में हम यही करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 निकल गया। और कोई दिक्कत उम्मीद, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ये दिस इज द नहीं सेकेंड है सर। स्टेप, क्लियर हो गया। इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, एकदम सारा न्यूमेरिकल बनेगा, ऐसा हम बता दिए प्रोसेस, एक भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये जितना मैं बता रहा हूँ थ्योरम सबका, आप स्टेप जान जाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आना। ठीक है, ओके, अब चलते हैं स्टेप 3। लास्ट जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप 3 है।
तो फाइनल क्या बोला गया था थ्योरम में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट, नॉट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बनेगा। आप क्या क्या निकाले हो? पहला क्या निकाले हो? प्लस एटीएच माइनस। और आरटीएच। हाँ, वीटीएच, वीटीएच निकल गया। और जानते हो कि वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दो, तो रेजिस्टेंस क्या निकाले हो? थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच। और लोड रेजिस्टेंस तो पहले से मौजूद था, दैट इज कॉल्ड आरएल। ये तो लोड रेजिस्टेंस पहले सर्किट में दिया है, मेन सर्किट में ही। तो हमको करंट निकालना था, तो करंट, कौन सा करंट? तो थेवेनिन करंट। या फिर इसके थ्रू करंट पास होगा तो आईएल हो जाएगा, लोड करंट। ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ व्हाट इज आई वैल्यू इस सर्किट से, बताओ इजी है। बोलो अमित, आई का वैल्यू क्या होगा? वी सर टी एच हाँ, बाई आर टी एच प्लस आर एल। वेरी गुड। आरटीएच प्लस आरएल, सही बोल रही हो। देखो क्या हुआ, ओम्स लॉ से भी बाय आर होता है। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना है? वीटीएच है। और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस लोगे तो सीरीज में क्या होता है? एडिशन हो जाता है, आरटीएच प्लस आरएल हो गया। तो यही है थेवेनिन करंट या लोड करंट बोल सकते हो। यही निकालना था आपको, तो फाइनली आ गया आंसर। आपको एग्जाम में बोल देगा कि स्टेप बनाइए या प्रोसीड्योर बनाइए, ऐसे लिख देगा कि प्रोसीड्योर ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो ये तीन प्रोसीड्योर बता दीजिएगा, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। और फाइनल रिजल्ट यही करंट का, क्योंकि हमको तो करंट ही निकालना है सबसे ना। जितना जितना भी थ्योरम यूज करते हैं उससे हम करंट का वैल्यू ही निकालते हैं। तो करंट का वैल्यू निकल गया। तो तीन स्टेप में नॉट थेवेनिन थ्योरम क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा, मतलब ये ज्यादातर सब एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन होता है, थेवेनिन थ्योरम से। ठीक है। तो तीन स्टेप को अगर जो समझ गया उसका क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अब आगे। इसमें न्यूमेरिकल भी लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक सिंपल सा, अभी जस्ट बता रहे हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा है, मान लो ऐसे ये हो गया आपका यहाँ पे। कुछ भी हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, कुछ डाटा नहीं ले रहे हैं, हम अपने से ही डाटा ले रहे हैं। 1 ओम, 2 ओम, ये मान लो 4 ओम, ये 3 ओम। और यहाँ का वोल्टेज मान लो 24 वोल्ट कर देते हैं या 20 वोल्ट कर देते हैं, सपोज डेट। ठीक है। तो क्वेश्चन है, यूजिंग यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 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 लोड रेजिस्टेंस 4 ओम। कहीं से भी निकल सकता है, जो भी जिससे करंट निकलेगा वही लोड रेजिस्टेंस होगा। अगर हम बोल दिए थ्रू 4 ओम, तो नहीं लिखने का काम है, ये नहीं भी लिखा रहेगा तो लोड रेजिस्टेंस 4 ओम ही हो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। जिसके थ्रू, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को फाइंड आउट करना है, मान लो 4 ओम, तो 4 ओम ही लोड रेजिस्टेंस है। अगर बोल देगा यहाँ 2 ओम के क्रॉस निकालिए, तो 2 ओम को रिमूव करना पड़ेगा। अगर यहाँ बोल दिया 2 ओम के थ्रू निकालिए, तो 2 ओम को ओपन करेंगे, यही इसका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर बोल देगा करंट निकालिए 3 ओम के क्रॉस में, तो 3 ओम को रिमूव कर देंगे, मतलब ओपन सर्किट कर देंगे। तो दैट इज द मेन फंडा, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो जिसके थ्रू करंट निकालना है वो रेजिस्टेंस ही उसका लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा, और उसी को रिमूव करना होता है, उसी को ओपन सर्किट। थेवेनिन में ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ओपन सर्किट करेंगे तभी तो थेवेनिन वोल्टेज निकलेगा। तो जिसके थ्रू करंट का वैल्यू निकालने बोला गया है उसी को रिमूव करना है, और किसी दूसरे को रिमूव नहीं करना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि थ्रू 4 ओम, थ्रू क्या बोले मैंने? 4 ओम। तो 4 ओम यहाँ पे क्या हो गया? लोड रेजिस्टेंस हो गया। 4 ओम यहाँ पे क्या हो गया? लोड रेजिस्टेंस हो गया। चलिए स्टेप वन कीजिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। स्टेप वन में क्या होगा? सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 ओम, 3 ओम,
2 ओम, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज सोर्स ऐसे दिया हुआ है। ये इसको देखो, यहाँ पे देखो पहला स्टेप में क्या है, इसको ओपन कर दिए, ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। 4 ओम को हटा दिए क्योंकि करंट यहीं से निकालने बोला गया है। 4 ओम में कितना करंट जाएगा, तो जैसे ही हटाएंगे तो हम वीओसी या वीटीएच, तो डायरेक्ट वीटीएच ही लिखो ना, कितना दिमाग लगाओगे, ठीक है। वीओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज ही वीटीएच होता है, तो वीटीएच लिख दिए हम लोग। ये होता है प्लस, ये क्या है माइनस। यहाँ पे कितना था, 20 वोल्ट था, ठीक है। तो ये बताओ वीटीएच निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बताए थे हम। इसमें क्या करते हैं, अप्लाई कर दो केवीएल, इस सर्किट में केवीएल अप्लाई कर दो। तो वी माइनस से प्लस, प्लस वीटीएच, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस माइनस। तो करंट इसमें कितना जाएगा बोलो तो, इसमें करंट कितना जा रहा है बोलो, 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, बोलो। 2 ओम में कितना करंट जा रहा है। अरे ये ओपन सर्किट हो गया है तो इसमें तो करंट नहीं जाएगा इस रास्ते में। जब ओपन हो गया तो हाँ करंट, सर, जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो करंट जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है। तो ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आई जीरो हो गया इंटू रेजिस्टेंस का तो 2, तो 0 वोल्ट ही होगा यहाँ पे, ऐसे देख के बोल सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम जीरो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। फिर आओ इसमें, प्लस से माइनस, माइनस। लेकिन देखिए ये जो रेजिस्टेंस तो पता है, मान लो ये करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, आई तो पता नहीं है, तो आई इंटू 3 तो होगा ही, इक्वल टू 0 होगी। यही तो केबीएल का स्टेटमेंट है। केबीएल जब अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई केबीएल, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सिर्फ वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ देखो वोल्टेज का इक्वेशन, वीटीएस तो ऑलरेडी वोल्टेज है, ये भी 0 वोल्ट वोल्टेज ही आया है। और आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज ही होता है, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, वीटीएच क्या हो जाएगा, आई इंटू 3। आप बताओ, हमको बताओ आई का वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा बोलो जल्दी से, आई का वैल्यू कितना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आई का वैल्यू कितना। 20/1 + 3। वेरी गुड। तो 20/1 + 3 मतलब क्या हो गया, 20/4, 5 वोल्ट, 5, 5, 5 एम्पियर। 5। गुड, सही बताई। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस चीज को। एक सिंपल ये क्लोज सर्किट है ना, तो क्लोज सर्किट में आई का value क्या होता है, V/R होता है। तो टोटल वोल्टेज भी 20 है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इधर का रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, सिर्फ इस क्लोज सर्किट की बात, क्योंकि करंट यहाँ का पता करना था हमको। इसमें करंट कितना जा रहा है इस रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 + 3, तो 20 बटा कितना हो गया, 4। तो 20 बटा 4 मतलब हो गया 5, तो 5 एम्पियर करंट जा रहा है। अब यही करंट का वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो तो कितना हो गया, 15 क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो वीटीएस देखिए पता चल गया, वीटीएच मेरा निकल गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर, ये वीटीएच मैंने निकाल लिया है, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप, डेटा याद रखना, 1 2 3 4 20 वोल्ट, मिटा देते हैं यहीं पे, ठीक है। यहीं पर आप कर देते हैं। 15 वोल्ट आ गया मेरा, एक टर्म आ गया वीटीएच। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अनदर केस इज द आरटीएच। ये स्टेप है, तो स्टेप को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, आरटीएच, मतलब थेवेनिन का रेजिस्टेंस। तुम कोई भी न्यूमेरिकल बनाओ, सारा न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। ये सब हम लोग आईएएस में तैयारी प्रिपरेशन करते थे, उस समय ये सब बताया गया था दिल्ली में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम तुमको बता रहे हैं इधर। सिर्फ मतलब ऐसे नहीं कि बनाए, सिर्फ पढ़ लिए और पता चल रहा है कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एसएससी जेई सब में जाओगे तो यहाँ से कम इस पेपर से 30 क्वेश्चन रहता है। आउट ऑफ 100 में 30 क्वेश्चन यहीं से रहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। गवर्नमेंट जॉब जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, हर एक साल निकलता है। सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एमईएस, सब इसी के थ्रू जाता है, इसी एग्जाम से जाता है, ठीक है, ये वाला एग्जाम। फिर से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो। आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है एग्जाम के लिए,
एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए इसका स्टेप टू करते हैं हम लोग। स्टेप टू में क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आर टी एच, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। स्टेप टू में फिगर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी फिगर है, ये यहीं पे क्लियर करो। स्टेप टू में क्या होगा बोलो, क्या बताए थे हम, अगर वोल्टेज सोर्स गिवन शॉर्ट रहेगा तो सर्किट क्या सर। करेंगे उसको, शॉर्ट सर्किटेड करेक्ट, करेंगे। शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स अगर गिवन है सर्किट के अंदर, तो उसको हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, याद रखना, शॉर्ट सर्किटेड करते हैं, क्योंकि वोल्टेज को तो शॉर्ट ही कर सकते हैं ना। ठीक है। और करंट सोर्स अगर दिया रहेगा, ये कंडीशन हम बता रहे हैं, करंट सोर्स दिया रहेगा तो ओपन सर्किट करेंगे। ओपन सर्किटेड मतलब, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, शॉर्ट सर्किट जब करते हैं तो वोल्टेज जीरो हो जाता है, ओपन सर्किट जब करते हैं तो करंट जीरो हो जाता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए तो आरटीएच निकालिए, तो क्या करेंगे इस सर्किट में, क्या करोगे बोलो। आपने रिमूव, तो इसको रिमूव, यहाँ पे इसको डायग्राम को थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ। ये तो रिमूव हो चुका था। आप किधर से देख रहे हो, इधर से ओपन किए थे, तो ओपन तो यही किए हैं, आरटीएच। तो इधर से जब देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है बोलो, ये तो शॉर्टेड ना हो गया। देखो हम समझाने के लिए यहीं पे कर देते हैं, कलर चेंज करके इसको शॉर्ट कर दो, तो शॉर्ट हो गया तो ऐसे हो जाएगा सर्किट, शॉर्टेड हो गया। क्या हो गया, दोनों टर्मिनल आपस में टच कर गया तो शॉर्ट हो गया। आप बताइए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आरटीएच क्या लिखिएगा, इधर से देखिए, इधर से अभी जस्ट बताए थे, जिधर से देखते हैं, जिधर से ओपन किए उधर से ही देखते हैं, तो टू हो गया प्लस। अब देखो यहाँ से दो रास्ता हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये तो खत्म हो गया है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल, तो वन पैरेलल थ्री। इसका कैलकुलेशन करो तो टू प्लस, ये कितना हो जाएगा बाबू, क्या होता है वन इंटू, यहीं पे लिख देते हैं, वन इंटू थ्री बाई क्या होता है वन प्लस थ्री। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। वन इंटू थ्री बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो हो गया टू बाई थ्री बाई फोर। इसका एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा, फोर टू जा एट प्लस थ्री, हो गया 11/4। 11/4 क्या हो गया, ओम। ठीक है, तो मेरा थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकल गया। यहाँ पे कोई डाउट है, नहीं है सर। नहीं। चलो आगे नहीं चल, सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्या क्या निकल गया था। अच्छा एक चीज बताओ, वीटीएच कितना निकला था, 15 वोल्ट क्या, 15। हाँ 15, ठीक, चलो ये 15 हो गया। ये 11/4 हो गया। इसको हम फाइनली स्टेप थ्री कर देते हैं। स्टेप थ्री क्या हो जाएगा, सर्किट अब ऐसा हो जाएगा, ये हो गया 15 वोल्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड वीटीएच। अब क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया आरटीएच, ये कितना हो जाएगा, कौन कौन कर रहा है, ओम लो, आरटीएच कितना हो जाएगा यहाँ पे, आरटीएच हो जाएगा 11/4 11/4। ओम। ठीक है। और यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस ऑलरेडी 4 ओम था, और करंट हमको निकालना है आई। आई बराबर क्या हो जाएगा, वीटीएच बाई आरटीएच प्लस आरएल। ठीक है। तो वीटीएच कितना है 15, आरटीएच कितना है 11/4, आरएल कितना है 4। इसी को सॉल्व कर दो, इसके नीचे 1 है, 4 हो गया 11, ये कितना हो गया 4 4 16, तो ये तो ऊपर चला जाएगा 15 × 6, 4 है सॉरी, 15 × 4, और ये कितना हो गया 11 + 16, यानी हो गया 27। इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 9 गया 3 5 गया, तो कितना हो गया फाइनल आंसर, 20/9 क्या हो गया एम्पियर हो गया। तो इतना करंट फ्लो हो गया, मतलब 4 ओम के थ्रू इतना करंट जाएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये मैंने डाटा खुद से लिया है, बुक का डाटा लोगे तो ऑटोमेटिक और क्लियर देखोगे आंसर। क्लियर क्या, यही स्टेप ही है। ठीक है, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, थेवेनिन्स थ्योरम क्लियर। ये तो जस्ट एक सर्किट के लिए था, हो सकता है इसमें दो सर्किट भी आ जाए ऐसे करके।
ठीक है। तब उस केस में थोड़ा सा कुछ नहीं है, सीरीज पैरेलल का केस है। मान लो ऐसे हो गया सपोज इट, मान लो अब चेंज कर देते हैं, करंट सोर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दिया RL, कुछ भी दे दिए, मान लो 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटाओगे यहाँ से, इसके थ्रू अगर करंट निकलना है, इसको हटा दोगे। जैसे ही हटाओगे तो कैसा होगा सर्किट, ऐसे बन जाएगा सर्किट, ठीक है। इधर से देखोगे तो VTH निकाल लोगे। अब यहाँ पे है कि बहुत ज्यादा VTH कैसे निकलेगा सर, तो इसको पहले क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, मतलब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पता लगा देंगे, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसी जगह पे, और तब VTH निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इस जगह पे इसको सीरीज पैरेलल या पैरेलल में है तो इसको पैरेलल में हम लिख के इसको मिनिमाइज कर देंगे, मतलब एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा फाइंड आउट हो जाएगा VTH। मतलब इस टाइप का एक सर्किट हो सकता है। जब रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये कैसा सोर्स है, करंट सोर्स है। करंट सोर्स क्या होता है, ऑलवेज ओपन सर्किटेड होता है, तो इसको हम ओपन कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, करंट ही नहीं फ्लो करेगा यहाँ पे, इसमें करें सर्किट ऐसा बन जाएगा, करंट नहीं फ्लो करेगा यहाँ से, ठीक है। और फिर निकाल देंगे हम लोग।